स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है कॉर्डेट्स के दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा के जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर सबसे जो पहला ग्रुप है वो कौन सा है, एक्रेनिएटा है। ये जो एक्रेनिएटा ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, और ग्रुप क्रेनिएटा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग यूकॉर्डेट्स भी कहते हैं। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, दे वर द फर्स्ट कॉर्डेट्स, और जो यूकॉर्डेट्स होते हैं उनको ट्रू कॉर्डेट्स कहते हैं, यानी कि वास्तविक कॉर्डेट्स कहते हैं। अब ये जो एक्रेनिएटा है इसके जितने भी जंतु होते हैं उनको हम आदि कॉर्डेट्स कहते हैं। आदि कॉर्डेट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। दूसरा, जितने भी समूह के सदस्य हैं, ग्रुप एक्रेनिएटा के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे वो सब समुद्री होते हैं, दे आर स्ट्रिक्टली मेराइन, ये समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। जैसा कि नेम शो कर रहा है एक्रेनिएटा, मतलब इनके अंदर क्रेनियम या कपाल जो होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है, राइट। और इनके अंदर नोटोकोड जीवन पर्यंत पाई जाती है। नोटोकोड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब इनके अंदर नोटोकोड जो है वो रिप्लेस होकर और वर्टिबल कॉलम नहीं बनती है, जीवन पर्यंत इनके अंदर क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है। प्लस इनके अंदर स्कल, ब्रेन, वर्टिबल कॉलम ये सब एब्सेंट है। स्कल नहीं है, ब्रेन नहीं है, वर्टिबल कॉलम एब्सेंट है। तो नोटोकोड वर्टिबल कॉलम द्वारा रिप्लेस नहीं होती, इसीलिए ये कॉर्डेट हैं लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। मतलब जितने भी एक्रेनिएट्स हैं वो कॉर्डेट तो हैं लेकिन वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नोटोकोड वर्टिबल कॉलम में बदलती नहीं है। युग्मित उपांग अनुपस्थित, इनके अंदर इस तरीके से फिन्स या लिम्स यानी कि पखने और पाद वगैरह जो है वो इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो युग्मित उपांग यानी कि पेड अपेंडेजेस इनके अंदर एब्सेंट होती है। और याद रखना कि क्योंकि ये कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, तो इनके अंदर एक कैरेक्टर देखो, भ्रूणीय अवस्था हो चाहे वयस्क अवस्था हो, उसमें ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती है। मींस दे हैव फेरिंजियल गिल स्लिट्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एज वेल एज एडल्ट स्टेजेस। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, मतलब एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, मतलब जैसे कि स्केल्स है या फेदर्स हैं या हेयर्स हैं, ऐसा कोई एक्सोस्केलेटन इनके अंदर नहीं पाया जाता है। ओके, और ये जो ग्रुप एक्रेनिएटा है कॉर्डेट्स का, इसको दो सब फाइलम के अंदर बांटा गया है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम का मतलब है उपसंग। ओके, नाउ यदि हम बात ग्रुप क्रेनिएटा की करते हैं तो ग्रुप क्रेनिएटा के जितने भी जंतु हैं वो सब उच्च कॉर्डेट्स हैं। जैसे ये क्या थे, आदि कॉर्डेट्स थे, निम्न कॉर्डेट्स थे। ये कैसे उच्च कॉर्डेट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज हायर कॉर्डेट्स। और इनकी विशेषता है कि मस्तिष्क को घेरे हुए इनके अंदर एक कंकाल पाया जाता है। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ स्केलेटन, और उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेनियम कह देते हैं। और क्रेनियम की उपस्थिति के कारण ही तो इनको हम क्या कह देते हैं, क्रेनिएटा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम है। अच्छा, इस समूह के जितने भी जंतु होते हैं वो ऐसा नहीं है कि केवल जलीय ही होते हैं, या राइट, ये जलीय भी हो सकते हैं और स्थलवासी भी हो सकते हैं। दे मे बी फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स और दे मे बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस, ठीक है। और ये जो ग्रुप क्रेनिएटा है इसको केवल एक ही सब फाइलम है, इसका केवल एक ही सब फाइलम है, एक ही उपसंग है, और उसका नाम है वर्टिब्रेटा। और ये जो उपसंग वर्टिब्रेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको दो प्रभागों के अंदर डिवाइड किया गया है, दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। डिवीजन एग्नेथा और डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा। इनके अंदर जो है वो जॉज क्या है, एब्सेंट है, राइट। और इनके अंदर जो जॉज है वो क्या है, प्रेजेंट है। इनके अंदर जॉज प्रेजेंट है, इनके अंदर जॉज एब्सेंट है। अब ये जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है ग्रुप क्रेनिएटा का, उसके कुछ जनरल फीचर्स हैं। देखो, भ्रूणीय अवस्था में तो इनके अंदर क्या होती है, नोटोकोड होती है, लेकिन यही नोटोकोड आगे चलकर वयस्कों में उपास्थिल या अस्थिल यानी कि कार्टिलेजिनियस या बोनी कशेरुक दंड यानी कि वर्टिबल कॉलम में क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। तभी तो इनका नाम क्या रख दिया गया, वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होती है, राइट। और ये एक स्टेटमेंट याद रखना
कि सभी वर्टिब्रेट्स, जितने भी सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या चीज है, कॉर्डेट्स हैं। सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये स्टेटमेंट याद रखना, सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ओके, अच्छा, इनके अंदर हेड जो है और ब्रेन पूर्ण विकसित होती है। हार्ट अलग अलग प्राणियों में 2 चैम्बर्ड यानी कि 2 कोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय या पूर्ण 4 कोष्ठीय हो सकता है। इनके अंदर उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए किडनीज पाई जाती है। इनमें युग्मित उपांग होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, जिनको कि हम फिन्स और लिम्स कह सकते हैं, पखने, या इनको हम पात कह सकते हैं। और इनके अंदर बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, जैसे कि इनके अंदर स्केल्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, हेयर्स होते हैं। ये सब इसके अंदर बाह्य कंकाल के रूप में उपस्थित है। तो ये जो थे वो जनरल फीचर्स थे किसके, प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स के, यानी कि एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा के। हम नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर हम और भी आगे चलकर ये जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है और जो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा और सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेट्स, इनके ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।